जाता है, कुएं का पानी सूख जाता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है समंदर का पानी नहीं सूखता है? कभी सूखा है समंदर का पानी? सूखा है? कभी ध्यान इधर देंगे, सूखा है कभी? आप देखिए, आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी लेकर आए, क्या लेके आए हैं? अपने बोझ को लेके आए, क्या आए तो हम इसी से इतनी दूर से आप आए हैं, अच्छे कहाँ से? नाला से पारो, इतनी दूर से आप आए हैं, तो क्या सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं? हमको देखने के लिए आए नहीं, किसको देखने के लिए नहीं, एक भी मस्जिद पे कुछ पाने के लिए नहीं। बोले आज का दिन मेरा है, जो अब तक मैंने नहीं पाया वो आज मैं पाऊंगा। आज मेरा हासिल करने का दिन है, जो कुछ जिसने मेरा निकला है आज उगलेगा, मेरी चंगाई उगलेगा, मेरी आशीष उगलेगा, मेरे बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे उसको उगलेगा, हमारा बहन भाई के शादी का रिश्ता उगलेगा, हर एक गलत जो चीजें तुमने निगल लिया है वो सब चीज को क्या करेगा, उगलेगा। कि इसने आपको दिया है, खाली हाथ में तो भी उसको कितने बड़े जो लेकिन है, क्योंकि वो अपने मुंह को बंद करके रखते हैं। क्या करके रखे हैं? मुंह को बंद करके रखे। अभी आप एक मिठाई को डिब्बे में पैक कर दीजिए, 2 दिन तक उसको खोलिए नहीं, तो मिठाई क्या होगी? टिकड़ी पड़ना चालू हो जाएगा, उसमें से गंध आना चालू हो जाएगा, स्मेल आना चालू हो जाएगा। आपने कोई फ्रूट है उसको बॉक्स में बंद करके आप एक हफ्ते रखें, उसमें से फिर सड़ना चालू हो जाए, होगा कि नहीं? सड़ना चालू होगा कि नहीं बताए? क्यों सड़ रहा है? क्यों सड़ रहा है? क्योंकि इतने दिन तक वो बॉक्स में ऐसे ही बंद करके रखा हुआ, वो खोला नहीं गया, उसमें अच्छे फल थे, उसमें ताजे फ्रूट थे। हालेलुया। क्या थे? एक बॉक्स में आपने ताजे फ्रूट लेके आए, बॉक्स में आपने क्या किया? उसको पैक करके रख दिया है, उसको खोल नहीं रहे हैं। आपको पता है उसमें फल भरा हुआ है, आप खोलेंगे तो आप उसका आनंद लेंगे, लेकिन खोल नहीं रहे। खोल रहे हैं? नहीं खोल रहे। आज ऐसा ही हमारे मसीह भाई बहनों की जिंदगी है, उनके लिए आशीष चंगाई दुनिया की पूरी कायनात की पूरी आशीष उनके लिए क्या है? बोलिए रखा हुआ। लेकिन वो क्या नहीं कर रहे हैं? अपने मुंह को खोल नहीं रहे, मुंह को बंद करके बैठे। प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना करें मेरे समझ में नहीं, वचन पढ़े क्या वचन पढ़े मेरे समझ में नहीं, पूरा बाइबल को मैं पढ़ के खत्म कर दी। आराधना करने बैठे, क्या आराधना करें मेरे समझ में नहीं है। शैतान पिन पे पिन चिपकाया जा रहा है, पिन पे पिन चिपकाया जा रहा है, पिन पे पिन चिपकाया जा रहा है। आपके शरीर में 1000 रुपए ने चिपका दिया, कैसे निकाले मेरे समझ में नहीं आया। समझ ले, एक पिन चिपकाया आपने नहीं निकाला, दूसरा चिपकाया, एक बीमारी दिया, दूसरा बीमारी, तीसरा बीमारी दिया, लेकिन आप निकाल नहीं, आपके पास हाथ है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल। और इस तरह से वो शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, वो प्रबल हो जाता है, उसकी शक्ति आपके अंदर बढ़ने लगती है। और यीशु मसीह ने जो आपके अंदर अच्छे फ्रूट रखे हैं, आपके अंदर अच्छी चीजें रखे हैं, उसके लिए अपनी मुंह भी नहीं खोलता, मुंह को बंद करके देखेंगे, वचन देखेंगे। परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह प्रसार करने उसे भर दे। आमीन। यहाँ क्या लिखा है? दाऊद कहता है, दाऊद मेरा परमेश्वर अपने बातों को प्रकट करता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। कौन है? बोल रहा है तेरा परमेश्वर मैं हूँ, अधिकार जता रहा है। अभी कोई पड़ोसी जाके बोलेगा कि तुम्हारी मम्मी मैं हूँ, आप मानोगे? बड़ी मम्मी बोलेंगे अरे मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, आप मानोगे? आपकी सगी चाची, आपकी सगी आंटी बोलेंगी मैं तुम्हारी मम्मी, मानेंगे आप? आप अपनी मम्मी को ही बोलेंगे मेरी मम्मी, मैं भी बोलूंगी मैं उसकी माँ। नहीं, ऐसे परमेश्वर का अधिकार बता रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो अपना परमेश्वर होने का हमको क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। और परमेश्वर के लिए हमारे पास समय ही नहीं है ना? काम काम काम, सुबह से काम, शाम से काम, रात में काम, ये काम वो काम, बस काम काम। लेकिन वो बोलता है कामों को छोड़ के मेरी तरफ आ और मेरे पास थोड़ा टाइम बैठ, मेरा तेरा वही परमेश्वर वो मुझे मिस्र की बड़ी गुलामी से लेके आया, जहाँ दिन रात मेहनत करता था और शाम को तुझे खाने के लिए रोटी मिलता है।
दिन भर तू 20 घंटे मेहनत करता था, 4 घंटे तुझे आराम करने के लिए मिलता था, लेकिन मैं तुझे वहां से निकाल दिया। तू वहां सोटे से मारा जाता था, वहां लाठियों से मारा जाता था, मिस्त्रियों के पैरों से कुचला जाता था, तेरे बच्चे नदी में फेंक के मार दिए जाते थे। मैं तुमको बड़े बंधन से निकाल के लाया। हालेलुया। हम बोलेंगे प्रभु हमें बड़ी बीमारियों से निकाल कर लाए, प्रभु हमें दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ा के लाए हैं। प्रभु हमें कि मिस्र में हम भी गुलाम थे, बीमारी में हम भी गुलाम, एक शैतान के हाथ में हम गुलाम थे, किसी दुष्ट आत्मा के बंधन में गुलाम थे, बहुत सारे रिश्तों में हम क्या थे, गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर ने लाया कि नहीं हमको निकाल कर, लाया है कि नहीं? क्या आज आप पर वो मिश्र का, जैसे कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लाया, हालेलुया, तो क्या वो फिरौन उन पर दोबारा फिर कभी अधिकार कर पाया? मिस्र का जो राजा था कभी गुलाम उनको बना पाया? नहीं। ये परमेश्वर इतना सामर्थ्य को विश्वास के साथ था कि दोबारा तेरे हाथ में मैं नहीं देने वाला अपने बच्चों को। हालेलुया। दोबारा तेरे देश में नहीं जाएंगे तेरी नौकरी करने को। दोबारा तेरा आपका तो ये पिरामिड आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि मिस्र का पिरामिड ये तो इस्राएलियों ने बनाया। हम लोग आज बुद्धि लगाते हैं कि पिरामिड कैसे बनाए। मिस्र में जो पिरामिड आपने देखा होगा ना, देखा है कि नहीं पिरामिड? वो सब इजरायलियों ने बनाए थे। बुद्धिमान जाए वो खोजते कि कैसे बनाया गया है, कि पत्थर कैसे तराशे गए हैं। उसमें इतनी मशीन नहीं थी, इतने औजार नहीं थे, कैसे बनाए गए। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना बुद्धिमान बनाया था। सारे पिरामिड परमेश्वर के लोगों ने बनाया था, जो फिरौन को गुलाम बना के बनवाए। उन्होंने कितना मेहनत किया था जाके मिस्र में, हालेलुया। कितना फिरौन उनसे मेहनत करवाया, लेकिन परमेश्वर उनको वहां उनके हाथों से छुड़ा के एक अच्छे देश में ले गए। तो वो बोलता है मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा जहाँ दूध और नदी की धाराएं बहती है, जहाँ तुम खेलोगे, जहाँ तुम कूदोगे, जहाँ तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, वहां कोई दुख भी नहीं होगा, कोई तुमको सताने वाला नहीं, कोई गुलाम बनाने वाला नहीं। लेकिन आज भी आपके बॉस का गुलामी आप पे कब्जा करके रखो, किसी पड़ोसी का कब्जा गुलाम करके रखो, कोई काम, किसी ने अपने जमीन को कब्जा कर लिया, किसी ने आपकी पत्नी को कब्जा कर लिया, किसी ने बच्चे को कब्जा कर लिया, किसी ने कुछ कब्जा कर लिया। किया है कि नहीं? कब्जा है कि नहीं? सब बताए, सबके ऊपर कब्जा अभी भी है जिसके ऊपर हाथ उठाएंगे पूरा ईमानदारी के साथ बिल्कुल नहीं है। हमारी किसी की बीमारी ने कब्जा कर ली, कारण क्या? उस मुद्दा को पहचाना ना, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम प्रतिदिन बोलेंगे, हम प्रतिदिन बोलेंगे, हम प्रतिदिन बोलेंगे, वो चीजें होती चलेगी। भैया अभी कल किसी का परसों फोन आया था, तो एक्टिंग कर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे बहुत बहुत पूजा पाठ होता है। उनकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो, उनके पास दवा के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उनका मदद भी करने के लिए मिली। और वो बहुत, उनकी बेटी का पूरा शरीर पीला पड़ गया था, कि आंखें बिल्कुल अंदर घुस गई थी, खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, वो बहुत चिल्ला रही थी, चीख रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने फोन करके बोला सबसे, मेरे पास पैसा नहीं है, उनके अपना में ड्रिंक करके। मैंने बोला परेशान मत हो, बस मुझे बोलते हैं, आप उसके बुक को आप बोलते जाओ, मैं प्रार्थना। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने उनको जो वचन बोलने के लिए बोला वो कंटिन्यू बोलना चाहूंगा। मैंने कल फोन करके बोला सबसे, मेरी बेटी कल रात में खूब आराम से खेली, खूब खाई, खूब पी, और उसकी आग जो पूरी अंदर घुस गई थी, उसकी आग भी सही हो गई, उसका शरीर जो सफेद हो गया था, उसके शरीर में लालीपन आना चाहिए। हालेलुया। उसका मदद किसने भी नहीं किया, लेकिन किसने किया? परमेश्वर के शब्दों ने उसका मदद कर दिया। हालेलुया। किसने किया? परमेश्वर के शब्दों ने उसने अपने मुंह को पहले खोला। मैंने जो बात बोलने के लिए बोला, उसने बोलना क्या कर दिया? चालू कर दिया। उसकी बेटी 24 घंटे के अंदर क्या, 12 घंटे के अंदर उसकी बेटी पूरी स्वस्थ हुई। हालेलुया। ये काम किसका था? परमेश्वर का काम था। शब्द किसके थे? मुंह किसके थे? मुंह के सब नहीं, मुंह में परमेश्वर ने निकाल के दे दिया, हमारे मुंह में डाल दिया। और क्या बोलता है? मुंह पसार, मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा। शब्द परमेश्वर का है, काम परमेश्वर का है, लेकिन मुंह आपका है। इसका मुंह है आपका। कितना बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, बोलिए कितना बड़ा अपने मुंह के ऊपर डाल सकते हैं। आप अपने मुंह में कितना बड़ा ऊपर डाल सकते हो? अपना मुंह पर ये कितना डाल सकते हैं?
तो जितना बड़ा डाल सकते उतना बड़ा खाएगा एक साथ में, है ना। बोलेंगे अपना मुंह, बोलेंगे कितना जाएगा आपको, बहुत थोड़ा सा दिखता है। जितना तुम्हें ज्यादा बड़ा है, जितना बड़ा हमारा मुंह खुलेगा उतने बड़े फल हमारे अंदर जाएंगे। हालेलुया। जितना बड़ा अपना मुंह को हम परमेश्वर की लिए खोलेंगे, नहीं ना बोलना ही नहीं है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, ये है, वो है, इतना पैसा खर्चा होता है, ये खर्चा होता है, ये दवा में जाता है, वो दवा, क्यों दवा, क्यों ऐसे सब बोल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ही मुंह खोल, इनके लिए मुंह को खोल रहे हैं और ये चीजें हमारे पैसे को लेके कहाँ जा रहे हैं, दवा में लेके चले जा रहे हैं, गलत चीजों में लेके चले जा रहे हैं, यहाँ लेके चले जा रहे हैं, वहां लेके चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यही हम बोलेंगे हमारा पैसा दवा में नहीं जाएगा, केवल मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर अपने मुख किसके लिए खोला, हमने पसारा परमेश्वर की चंगाई के लिए, अपनी आंखें जो परमेश्वर ने दिया है गलत हाथों में न जाने। हालेलुया। आज लोग अपने मुंह से बोलना बंद करो। बहुत सारे विश्वासी को देखिए, आप जितना अधिक आपकी बड़ी बोली होगी, बातों को समझ रहे हैं, आपने बीमार पड़ गए तो क्या करते, क्या करते कोई बताए, बीमार पड़ते कि अभी नहीं पड़ते, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बस प्रार्थना ही करेंगे प्रभु का अंगीकार, अंगीकार बस अंगीकार वचन करते, डांटना है शैतान को, घोषणा करना, अपने मुंह को खोलना है, शैतान सुन, मैं बीमार नहीं हूँ, आज से 2000 साल पहले का मेरी क्यूज में मेरी बीमारी वहां खत्म कर दी जा चुकी, तुझे नहीं पता, जहाँ मेरी पुस्तक को परमेश्वर से खुला उसमें लिखा है कि तुझे के आगे सारी बीमारियां खत्म हो चुकी है। हालेलुया। वो जाके आप पुस्तक की पुस्तक में जाता है ना, जाके मेरे परमेश्वर से कि क्या मेरी बीमारियां खत्म हुआ है कि नहीं, कि मेरे सुधार लेने के लिए बोलता है, जब परमेश्वर से पूछ, मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है कि तू उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला। अंगीकार अलग है, शैतान को डांटना अलग है। जब चिंता आएगा इसलिए नहीं होगी तो बांधों से मार के बाहर करें। हालेलुया। तो आ रहे आपका पता चला, उसका किचन में घुस गया, आपका सारा खाना खा गया, आपका आटा खराब कर दिया, आपका सब गंदा सुंदर करके वो आपने अच्छे से लॉक नहीं दिए, घुसने दिए। इसी तरह लोग शैतान को अपने जीवन में घुसने देते हैं, प्रार्थना करते, अंगीकार करते, बात सही कर, डांटना है। क्या तुझे मेरे बारे में नहीं पता मैं कौन हूँ? अगर नहीं पता है तो जा परमेश्वर से पूछ, तो तुझे बताएगा कि मैं उसने आयु के बारे में तुझे बताया, बोलो उसने आयु के बारे में तुझे बताया था और तूने बोला था, क्या बोला था, तो बताएगा पिता ने क्या बोला था आयु के बारे में, क्या बोला था, क्या तूने इसकी सारी चीजों पे बाड़ा नहीं बांध के रखा है। शैतान बोला परमेश्वर की तूने सारी वस्तुओं को उसके बच्चों पे, कि घर पे, उसकी जमीन, उसकी दौलत पे, सब पे अपने नाम का बाड़ा बांध के रखा, मैं नहीं थी। परमेश्वर के पास जब शैतान जाएगा और आपके बारे में कहेगा तो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बताएगा, लेकिन हमको उतना की जिम्मेदारी के साथ अपने लिए परमेश्वर को विश्वास योग्यता में क्या करना है, खड़ा उतर। हम बीमार हो गए, प्रार्थना नहीं करेंगे, सोए से आप ठीक हो जाएंगे, आज आपने कोई दवाई मेडिसिन लिया, आप ठीक है, आप सब फिर बीमार पड़ जाएंगे, सब कुछ फिर बीमार पड़ जाएंगे। शैतान परमेश्वर के दासों के भी बहुत बड़ा हमला करता है, मेरे बीमार कर दो। ये अक्सर मैंने देखा है कि जब मुझे कहीं जाना होता है उस टाइम में बीमार पड़ते हैं, फिर मैं बीमार नहीं पड़ती, किस टाइम में बीमार हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद, मैं अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू चालू करके रखना चाहती हूँ, वचन को। हालेलुया। क्योंकि इसको मैं मौका मुझे नहीं देना चाहती, इसको मैं मौका नहीं देना, फिर खुद अरे मेरा पत्ता इधर गलने वाला नहीं, मेरा दाल इधर गलने वाला नहीं। तब क्या काम करना है, पहले अपने आप के अंदर बोली, मेरे अंदर आपने नोटबुक नहीं लाता, आपको नोटबुक लाना चाहिए, आपको अपना एक नोटबुक बनाना चाहिए। हालेलुया। अपनी बात है, अपने एक नोटबुक बनाएंगे, आपको खुद का एक नोटबुक होनी चाहिए। पहली बात क्या है, आपको पूरा विश्वास करना है मेरा परमेश्वर वो है जो मुझे चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला, आपकी उन्नति देने वाला परमेश्वर।
क्या है? और वही मेरा परमेश्वर है, वही मुझे बंधन से छुड़ाएगा, वही मुझे श्राप से छुड़ाएगा, वही मुझे बीमारी से छुड़ाएगा, वही मुझे जीवन की सारी आशीष देगा और कोई भी दूसरा नहीं दे सकता। हालेलुया। ये आपको पूरा विश्वास करना, वही मुझे देगा। क्या विश्वास करना है? वही, बस वही और कोई नहीं। कोई ओझा नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, बस वही 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 देगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि मेरा वही परमेश्वर है। अब दूसरा क्या बोलते हैं? मैं मुझे जिस देश से निकाल लाया, जहां से परमेश्वर ने आपको निकाल के लाया है, हालेलुया, उसके हाथ से छुड़ा के लाया है। ऐसे नहीं लाया है, ऐसे नहीं लाया है, बड़ी कीमत चुका के लाया है। कैसे लाया है? बड़ी कीमत चुका के लाया है। वो घायल होके आया है, वहां से मर के आया है, वो वहां से कोड़े खा के आया है, वहां से खून बहा के आया है। ऐसे इसने कीमत नहीं चुकाया है हमारे यहाँ। वो क्या बोलते, तुझे मिस्र देश से मैं छुड़ा लाया हूँ, शैतान की हाथ से हमें छुड़ा लाया, बीमारियों की हाथ से छुड़ा लाया है, चाव की हाथ से छुड़ा लाया है, तंत्र मंत्र की हाथ से छुड़ा लाया है। हम किसी बंधन में अब नहीं है। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है, पर आपका खुद के लिए विश्वास होना बहुत अनिवार्य है। आपको पता है, लोग सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा, इतने में कैसे मेरा काम होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? बताइए कैसे होगा? दिन भर आपको 150 रुपए में चलाना है, आप कैसे चला लेंगे? चला पाएंगे? अकेलों की तरफ खर्चा 300-500 रुपए रोज का है, आप कैसे 1000 रुपए कैसे आप 150 में चला पाएंगे? कोई बताएगा? कभी चलाया है? मिर्च पैसों को नहीं देखना है, उस वचन को देके पसार के मुंह को खोलना है कि प्रभु ये पैसा आपने दिया, ये पैसे की कीमत कुछ भी है, मेरे से मतलब नहीं, पर आपके मुख के वचन की कीमत बहुत बड़ी जो आपने मेरे लिए दी। हालेलुया। आपके मुंह की वचन की कीमत मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी है। मैं इसमें चलाऊंगा, मेरा बच भी जाएगा। साथ तक मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ हुआ है। हालेलुया। बच भी गया उसमें से। जब मैंने प्रभु से बोला मैं इतने में खर्च करना चाहिए, इतना ही मेरे पास है, इसमें बचना भी चाहिए, प्रभु ने बचा भी दिएगा, बहुत अच्छे से चलना। क्योंकि मैंने उसके मुख के निकले वचनों को मैंने समझा, इतना महान परमेश्वर आपका 1000 रुपए बड़ा नहीं, आपका 1,00,000 रुपए बड़ा नहीं, आपका 1 रुपए छोटा नहीं, आपका 5 रुपए छोटा नहीं है, उसका मुख का वचन बहुत बड़ा है। चलिए, मुख का वचन बहुत बड़ा। अयुब बीमार था, मरने वाला था, परमेश्वर से क्या किया? जीवित थी। वो वचन को बोला। आप पढ़िए अयुब में, अयुब बराबर अपने लिए बोलता है। जब हिजकिय्याह राजा बीमार पड़ा, वो मरने वाला था, हिजकिय्याह राजा बीमार था, वो मरने वाला था, उसने अपने लिए चंगाई के लिए बोला। वो उनको हर एक समय अपने लिए, और डॉक्टर का घर दिख गया, डॉक्टर की रसीद दिख गई, डॉक्टर ये दवा देगा वही दिख गई, के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये वचन को खोल के उसको दिल से गले लगा कि वो तुमको आपने दिया है, ये मेरी पूरी आशीष का खजाना है, ये मेरे स्वर्ग का खजाना है, ये आपकी मोहब्बत का खजाना है, ये मुझे बचाने वाला एक जरिया है। कभी प्यार से बाइबल को खोला है? खोला है कभी प्यार से? कितने लोग प्यार से बाइबल खोल रहे हैं? प्यार किसको? जैसे आपका एक लव लेटर होता है, किसी ने आपको लव लेटर को अच्छा आपके लिए मैसेज डाला है, ऐसे कभी खोला है किसी? ईमानदारी के साथ? फिर आपका पूरा प्रेम परमेश्वर ने आपके वचनों में प्रकट किया है कि आपकी क्या कर सकता है और आपकी उसने क्या किया है। एक लव लेटर में क्या लिखा होता है कि मैं तुम्हारे जान दे देगा, तुम्हारे ये कर देगा, तुम्हारे वो कर देगा, चांद में घर बना देगा, यहाँ महल बना देगा, वहां महल बना देगा, बस मुझे तुम चाह। लव लेटर में यही सब होता है ना? हाँ, तो प्रभु भी यही लिखा हुआ है, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दिया, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, मैंने तेरे लिए खून बहा दिया है, मैंने ये सारे वचनों को तेरे लिए दिए, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा, मैं तुझे बड़ा करूंगा, तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे छूना नहीं चाहता। यदि आप इस लेटर से कम नहीं है तो अभी क्या बोल रहा है? किसी से मांगने मत जा, अपने मुंह को खोल, बोलते मत भूल। हालेलुया।
तुम कहने का मतलब क्या है? किसी और को मत मत दे, अपने ही मुंह को खोल, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के मुंह को मत दे कि मैंने उससे उधार मांगा, मुझे देगा कि क्या दबाव उसका आता है ना, बोलते ना मैंने उससे मांगा, देखो क्या दबाव। ऐसा हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं सबके साथ में? मैंने उससे मांगा, देखो क्या जवाब आता है, तो कहता उसके जवाब को मत दे, देख मैंने अपने लेटर में तेरे लिए क्या जवाब दिया, मुंह को खोल, मैं उसे भर दे। किसी और के जवाब का इंतजार क्यों करता है? मैंने पहले जवाब दे दिया है तेरे लिए, बोले प्रभु ने मेरे लिए जवाब दे दिया, बस तुझे बोलना है। हालेलुया। मैं तेरे लिए जवाब, बोले प्रभु ने मेरे लिए जवाब दे दिया, उत्तम अति उत्तम, उत्तम अति उत्तम, ऊपर ऊपर चढ़ाने का दिया है। इस देश में दानियल गुलाम बन के गया, हालेलुया। वहां पर वो क्या बन गया? प्रधान, राजा का खास आदमी बन गया, हालेलुया। क्या बन गया? खास आदमी बन गया। तो जिस देश में यीशु बेच दिया गया था, उस देश में यीशु क्या बन गया? प्रधान बन गया, वहां का प्रधान बन गया। जो मरियम एक वेश्या वाला जीवन बिता रही थी, उसी स्थान पर क्या बन गई? एक पवित्र स्त्री बन गई, हालेलुया। इस कब्र में लाजर मरा पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, जब यीशु वहां खड़ा हो गया, वो लाजर क्या हो गया? वहां से जीवित होकर बाहर आ। तो आपका यीशु का नाम अगर आपकी जिंदगी में है, आपके जंगल में भी है, तो आप आ सकते हैं। एक तूफानों में भी है, तो आपको तूफान छू नहीं सकता। आपके विरुद्ध जो हवाएं चलेंगी, तो घटाएं चलेंगी, आपके विरुद्ध जो बिजलियां गिराई जाएंगी, वो आपके विरोध में नहीं, व्यक्तित्व के विरोध में होगी। हालेलुया। फिर आपका क्या है? ये प्रेम पत्र जो बहुत ही प्रेम के साथ और विश्वास के साथ पढ़ना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए चीजें कर सकता है। कब तक बीमारियां बोलते रहेंगे? कब तक शैतान को नहीं डांटेंगे? कब तक हमारी प्रार्थना को छोड़ डाल के बंद रखा रहेगा? हमारा प्रार्थना मन नहीं लगता, हमसे प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना नहीं कर सकते, तब तक आपके घर को कोई तोड़ के रखेगा, आपके घर के कोई दरवाजे पे थोड़ा सा चौक चला देगा, आप नाराज हो जाते होते हो कि नहीं? आपके घर पे कोई आया कि चौक चला दिया, कुछ लिख दिया, अभी कहीं चिल लगा दिया, अरे मैं मेरे घर पे चिल लगा दूंगी, तो मेरा तो ऐसे का कैसा हो जाएगा, मेरा ही घर है। करें बोलेंगे दर्द किल्ली का नाम है, कुछ लगाने के नहीं, क्यों का नहीं? अरे भैया गाड़ी बताएंगे, घर की बहुत सुरक्षा करते, बहुत बहुत ही प्यार है, कहीं की नहीं लगाने देंगे मेरे घर में मुझे। अरे परमेश्वर की बेटी को शैतान छोड़ के चला जाएगा, परमेश्वर शांत बैठेगा। अरे भैया मुझे प्रार्थना नहीं होता, हमारा प्रार्थना मन नहीं लगता, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, नहीं हो पाता, प्रार्थना की वेदी शैतान तोड़ दिया है, इसलिए तोड़ा दे दी प्रार्थना की वेदी को, तो क्या किया गया? जब इस बेल ने प्रार्थना की वेदी को तोड़वा दिया गया, तोड़वा दिया तो क्या किया गया? किसने बनाया था? किसने बनाया था? इस बेल के द्वारा तोड़ी गई वेदी को किसने बनाया, किसने सजाया? एलिया ने सजाया। और आपकी प्रार्थना की वेदी को शैतान ने तोड़ दिया है, आपकी प्रार्थना नहीं हो रहा है, आप वचन अंगीकार नहीं कर पा रहे, आप घोषणा नहीं कर पा रहे, आप सबको बोल नहीं पा रहे, परमेश्वर को आराधना नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रार्थना की वेदी पवित्र आत्मा को, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे एक अच्छे सहायक। मुझसे भी प्रार्थना नहीं हो रहा था, मैं कभी कभी मुझसे प्रार्थना नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मुझे दिक्कत मिला प्रार्थना करने के लिए, बैठने का मेरा मैं तकलीफें थे, प्रभु बोला कुछ मत बोल, बस पवित्र आत्मा को मिला कि वही तेरी सहायता करेगा। मैंने बोलना चालू कर दिया, पवित्र आत्मा यीशु की आज्ञा पालन करने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा यीशु की वचनों पे बने रहने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा यीशु में पवित्र रहने के लिए मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा स्वर्गीय राज्य को पृथ्वी पे लाने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा यीशु की दुल्हन बनने में मेरी मदद करती हूँ। मैंने आधे घंटे लगातार इसको मैंने बोलना चालू किया, मैंने बस यही बोला, यही बोला, यही बोले। अक्सर बताने पवित्र आत्मा की सामर्थ इतना उभरा कि पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें की। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की वेदी को कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? फिर से बताइए कोई। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारी वेदी की आग कभी बुझनी
नहीं चाहिए। पर वेदी की आग कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। तो जब आपकी प्रार्थना की वेदी बुझने लगती है, यानी कि आपकी पवित्र आत्मा अंदर से सुस्त, पवित्र आत्मा को अंदर चीजें नहीं मिल पा रही, पवित्र आत्मा को अंदर कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारे बोझ को ले लिया। क्या लिया है? बहुत सारे बोझ को ले लिया है, बहुत सारी चिंताओं, इधर इधर देखिए, बहुत सारे बोझ को ले लिया है, बहुत सारी बातों को सोच लिया है, बहुत सारा टेंशन ले लिया है, उसके पवित्र आत्मा काम वहां पे नहीं कर पा रही। तो पवित्र आत्मा को काम करने के लिए प्रार्थना की वेदी पे बैठी, वचन कहता है हमारी प्रार्थना की वेदी पे क्या जलनी चाहिए? आग। इसमें वही आग आपके अंदर नहीं जल पाता, वही पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाना। उसी पवित्र आत्मा को बुलाइए बार बार, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मेरा सामर्थ्य काम करने में मदद करिए, प्रभु की राह दिलाने पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, प्रभु में बने रहने में मेरी मदद करिए, प्रभु के पीछे चलने में मेरी मदद करिए। हालेलुया। आप वैसे बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, मुंह को खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, खोलते जाएंगे, तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक दिन में तैयार नहीं होती, बच्चे के बड़े होने में 5 साल लग जाता है स्कूल जाते, है ना? तो कोई एक दिन में तैयार नहीं होता, लेकिन आपको बराबर अपने मुंह को खोलना है। आप अपने मुंह की जिंदगी खोलना है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुविधा है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने इससे मांगा है वह पाया है। हमें कि हम मांगते हैं कि सुन रहा है, बहरा नहीं है। उसे में लिखा है, यशायाह में जगह लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो देख नहीं सकता। क्या लिखा है? यशायाह के 60 में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि सुन नहीं सकता, न ऐसा बहिरा हो गया कि वो कि दे नहीं सकता, न ऐसा बहिरा हो गया कि वो सुन नहीं सकता। वो आपकी एक एक शब्द को आप धीरे से बोलते हो ना, उसको भी सुनता है, छुप के कहते हैं उसको भी सुनता है। उसके कान बहुत तेज है, और उसके कान बहुत तेज है। आप धीरे से बोलोगे भी, बोलोगे भी नहीं, मन में विचार रहा तो सुन लेंगे। तो कहते हैं कि जब वो तुम जानते कि जो कुछ मांगते वो हमारी सुनता है। आप जो मांग रहे हो, अपने मुंह को खोल रहे हो, किसके सामने मांग रहे हो? इसके हाथ में पूरा दौलत है, इसके हाथ में स्वर्ग की सारी दौलत है, पृथ्वी की सारी दौलत। तो शैतान बोला सब कुछ मेरा है, इस मसीह, है ना? ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। पढ़ा है कि नहीं आपने? 4 में लिखा है, मुक्ति 4 में शैतान ने प्रभु से क्या बोला? सब कुछ मेरा, मुझे सौंपा गया है। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती की लास्ट में क्या बोला? मत्ती 28 में सब कुछ मुझे सौंपा गया। वो पहले प्रभु से बोला सब कुछ मुझे सौंपा गया। प्रभु समय शाम का नहीं बोले, प्रभु से बोला सब कुछ मुझे सौंपा गया, तू मुझे झुक के प्रणाम कर, तुझे सब दे दूंगा। प्रभु ने बस यही बोला, तुझे परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे मत झुकना। इतना बोल के प्रभु शांत हो गया, वो चला गया। हालेलुया। लेकिन 28 में आगे परमेश्वर के मुंह को खोला, मत्ती ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार ये सौंपा गया, दे दिया। तब जाके परमेश्वर ने बताया, उसने प्रभु शांत था, बोला चल बाद में पता चलेगा कौन किसका है, किसका धन, किसका दौलत, किसकी दुनिया, किसका घर, किसकी बकरी और किसका सुबह है। हालेलुया। किसका क्या है बाद में पता चलेगा। उस समय आने पे मैं बताऊंगा कौन किसका है। शैतान झूठा है, शैतान का कुछ भी नहीं हो। बोलते मेरे कदमों पे गिर जाओ तुम्हें सब दे दूंगा, उनके प्रणाम करो मैं सब दे दूंगा। बहुत लोग वालों होते हैं दौलत वाले जो होते हैं उनके आगे पीछे घूमते रहते, मक्खन लगाते रहते, उनके भी मिल जाए, उनकी बहुत चमचागिरी करते होता है कि नहीं? जिसके पास ज्यादा दौलत होता है, कोई रिश्तेदार आ गए, उसमें कोई है बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसके पास जाके लोग ज्यादा बैठते हैं, पता है कि नहीं? तो ज्यादा देने वाला जिसके पास ज्यादा हो तो उसकी ज्यादा चली करती है। उसके पास है तो चमचागिरी कर देंगे, उसका पाँव दबा देंगे, उसको थोड़ा घुमा देंगे, टहला देंगे, हो सकता है मुझे भी कुछ देंगे। वो चमचागिरी छोड़ के आओ, यीशु मसीह की कदमों में बैठो। हालेलुया। सब मिल गए हमारे यीशु मसीह। तो जब हम जानते हैं कि जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है, यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह
क्या कर लिया, हमारी मुट्ठी में आ गया। जो कुछ हमने मांगा उसने हमने पा लिया। हालेलुया। मांगते ही मैंने पा लिया, लेकिन आने में देरी हो रही। क्यों देरी हो रही है? उसने दे दिया, उधर से खोल के उसने चाबी दे दिया है आपके लिए। तो क्योंकि सारी आंखें खोल के उस स्वर्ग से दे दिया आपके लिए आ रहा है, क्योंकि याकूब में लिखा हुआ है हम तम चीजें ऊपर की तरफ से आती हैं। तो आपकी जो चीजें खोल दिया गया पर अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? यहाँ तक मिल रहा लिखा है तुमने जो कुछ मांगा उसे पा लिया, फिर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मुंह में ताला लगा के बंद करके बैठी हुई। शैतान आपका चुराया जा रहा है, आपकी आपका चंगाई चुराया जा रहा है, आपका जीवन चुराया जा रहा है, आपके अंदर पाप पे पाप डाले जा रहा है, आपके अंदर बुराई बुराई डाले जा रहा है, और आप मुंह बंद करके चुपचाप बैठे। हम क्या करें? हम पाप से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। हम क्या करें? हम घर के बोझ से बाहर आना चाहते हैं, नहीं। क्या करें? हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्या करें? हमारा कुछ बन नहीं है। ये क्या करें? इसकी वजह से वो चीजें नहीं आ पा रही। हालेलुया। क्या करें? वहां से कर दिया, लेकिन आपका यहाँ मुंह अब तक बंद है। इसकी वजह से वो चीजें आपके दिल में काम नहीं कर पा। आपने जैसे ही प्रार्थना किया, आपने जैसे ही मांगा, एक विश्वास के द्वारा मांगा, आपके लिए चीजें वो हो। हालेलुया। आपके लिए चीजें हो गया, विश्वास के लिए मेरे लिए हो गया। तभी बोलेंगे मेरे लिए हो गया। पर आया क्यों नहीं? आया क्यों नहीं? कभी कभी होता है ना, आपका पार्सल किसी और के पास चला जाता है। आपका पार्सल कहीं गलत एड्रेस लग गया किसी और, वहां से तो पार्सल खुल गया है। पार्सल वहां से आने के लिए, आपके घर के आने के लिए हो गया, लेकिन आपने एड्रेस गलत कर दिया। एड्रेस गलत दे दिया है, फिर नंबर ही गलत दे दिया, वो किसी और के पार्सल में। संगीता के अकाउंट में हर महीने किसी का 1,000 रुपया आ जाए, वो गलती हुआ क्या हो मालूम नहीं, महीने हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपया अपने आप आ जाए। किसी ने गलत नंबर कर दे, क्या कर दे पता है, जो किसी और के पास जाना था उसके पास आ गया। हालेलुया। लेकिन हर दिन ये अंगीकार करते हैं कि जो पैसा गलत हाथ में, मेरे हाथ में आना चाहिए। मैं आशीषों से भरी हुई, वो पैसा यहाँ पे आ गई। समझ पाए आप? जो चीजें आपकी वहां से खोल दी गई है, वहां पर और किसी के पास चला गया, क्योंकि वो उसने बोलना चालू कर दिया और आपने मुंह को बंद करके अब तक बैठी। आपके बाद कोई आया, वो चंगा होकर चला गया, और आप अभी तक बीमारी पड़ेगी। कारण क्या? उसे चंगाई के लिए बोला बोला और चंगा हो गया, लेकिन आप बीमारी को बार बार बोल रहे, बीमारी को बार बार बोल रहे। प्रार्थना में तो चंगाई मांगते हैं, प्रार्थना में चंगाई मांग रहे हैं, अब परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, लेकिन अंगीकार गलत है, घोषणाएं गलत है, शब्द गलत है, मुंह का प्रसाद गलत है। प्रभु की तरफ मुंह नहीं खोल रहे हैं, शैतान की तरफ मुंह खोल, प्रभु की तरफ मुंह नहीं खोल रहे हैं, शैतान की तरफ मुंह खोल। समझ पा रहे हैं? तो मुंह बंद करना ना, आपका मुंह बंद करना आपको कितना दुख दे सकता, आप कितनी आशीषों को रोक सकते हैं। हमारे घर एक पास्टर आए थे, सहारा ना कारण का घर नहीं थी, उन्होंने बोला प्रभु आपके लोगों में आपको सबसे पहले घर देगा और अच्छा घर देगा। ऐसा आपके लोगों ने किसी को घर तक नहीं मिला, और न मिलेगा। उन्होंने ये बोलकर कहा, तो मैंने वहीं पर छोड़ नहीं दिया, मैंने वहीं पर छोड़ नहीं दिया, उसको मैंने प्रतिदिन बोलना चालू किया कि मेरे लोगों में मुझे सबसे अच्छा घर परमिशन देगा। पैसा कहाँ से आएगा मैं नहीं दूँ, परमिशन पूरी ना दूँ। तो मैंने बोलना चालू किया। 3 साल के अंदर में परमिशन हमें खुद का एक अच्छा जगह, एक अच्छा घर परमिशन में हो गया। अभी तक मेरे लोगों में सच में अभी तक किसी को भी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो अपना भवन दे, जब मैंने परमेश्वर की भवन की तो प्रभु की महिमा के लिए हुई। तो प्रभु का ही घर, मेरा नहीं, प्रभु का ही घर। हालेलुया। तो क्या है, अगर भविष्यवाणी हुआ तो उसको मैंने बोलना चालू कर दिया। अभी किसी की संगे जब भविष्यवाणी करते हैं ना, बोलते प्रभु ना बोलो, वहीं पे छोड़ मत दो, कोई और आएगा। जैसे कि अभी वहां पे जब मैं रंगिया में थी, कोई बाहर से पास्टर आए थे अमेरिका से, सबके लिए प्रार्थना करनी। उन्होंने किसी के लिए बोला प्रभु आपकी तरह बड़ी सेवा लेना चाहता है, फिर बाहर लेना चाहता है। मैं देखती हूँ वहीं पर पड़ी, लेकिन प्रभु मुझे इस्तेमाल करूंगी, उसका धन्यवाद हो। लेकिन उस चीजों को मैंने बोलना चालू किया कि प्रभु मुझे भी ये चीजें चाहिए। हालेलुया।
उन चीजों की मैंने तुरंत ही बोलना चालू कर दिया। मुझे भी आपकी सेवा करना है, बहुत बहुत जगहों पे तुमको। हालेलुया। अभी तो भी जगह 4 जगह पे दिया है, छोटी है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो अगर किसी और के लिए भविष्यवाणी हो रहा है, किसी और के लिए कहा जा रहा है, वो उसकी कदर नहीं कर रहा है, आप कदर कर दो, अपने मुंह को खोल के अपने लिए घोषणा करना चालू कर दो, उसको नहीं मिला आपको मिल जाए। हालेलुया। अभी किसी ने एक झाड़ उखाड़ के, अमरूद का झाड़ उखाड़ के फेंक दिया, है ना। अब आपने उसको उठा के अपने बगीचे में लगाया, उसका फल कौन खाएगा? कौन खाएगा? क्योंकि झाड़ को आपने लगाया, पानी दिया, जगह दिया, अब आप उसका फल खाओगे। उसके बगीचे में था, उसकी कदर नहीं किया, उखाड़ के फेंक दिया, उसका फल नहीं खाएगा, वो आपके बगीचे में होगा। जो आशीष दूसरे की है ना, वो भी आपको मिलने वाली है। हालेलुया। तो दूसरे का दौलत वो भी आपको मिल सकता है, तो ऐसा भी कर सकता है, समझे? हालेलुया। कि जो जितने के लिए भविष्यवाणियां हुआ है, जो वचन है, उसको अपने लिए बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में कार्यों को देखा है कि मुंह खोलने का कितना बड़ा फल होता है। 11 का 13। अतः जब तुम निर्णय होकर अपने बच्चों को अच्छी बातों देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को प्रति आत्मा क्यों ना देते? हमें यानी कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके बेदी पे, आपकी आत्मा की बेदी पे वो पवित्र आत्मा की आग जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। जब अपने बच्चों को हम भूले हैं, दूसरे से चोरी करके लाके खिला रहे, दूसरे का हड़प के खिलाफ दूसरे की जमीन लेके अपने बच्चों को दे रहे हैं। होता है नहीं, लोग दूसरे का जमीन लेके अपने बच्चों के लिए देते, है ना। दूसरे का धन लेके अपने बच्चों के लिए खिला रहे, चोरी करके अपने बच्चों को खिला रहे। होता है कि नहीं है? कि हम बुरे होके अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? बोलता है क्यों नहीं करेगा। इसमें जितने शब्द हैं, एक एक शब्दों पे मुहर लगाया गया आपके लिए। क्या लगाया गया है? इस शब्दों पे आपके लिए क्या लगाया गया है? मुहर लगाया कि मैं तुम्हें दूंगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वैसे देना चाहते हैं, अपने बच्चों को आप बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, फिर भी देते, तुम्हें नहीं करूंगा फिर भी करते हैं। वो तो बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा, तो क्यों नहीं देगा? तो कभी नहीं बोला तुम्हें नहीं दूंगा। कभी बोला है मैंने पढ़ा है, तुझे कहा तुम्हें नहीं दूंगा? नहीं पढ़ा है किसी ने? वो तो कभी आज तक बोला ही नहीं कि तुम्हें नहीं दूंगा, तू नहीं देगा। हम तो बच्चों को बोल भी देते हैं कि तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं करना, गुस्से में आके बोलते हैं कि नहीं करता, नहीं तो फिर भी करते हैं कि नहीं करते। तो बुरे होके अपने बच्चों को नहीं कहकर भी दे देते हैं। वो तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें दूंगा, 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 तो क्यों नहीं देंगे? आपकी प्रार्थना की वेदी पे, आपकी आत्मा की वेदी पे पवित्र आत्मा देगा, आपको खाने के लिए भोजन देगा, आपको पहनने के लिए कपड़े देगा, आपकी उत्तम कपड़े देगा। ऐसा आपने सोचा नहीं है, इससे बेहतर हुआ। एक बार अपनी जिंदगी में जाइए जब भविष्य में से आपकी जिंदगी में नहीं, वापस जाइए। अपनी जिंदगी में क्या था? शांति था, खुशियां था, आनंद था, खाने पीने के लिए मानसिक रहा होगा, और उस खाने के लिए रो रो के खाते रहेंगे। शांति से भोजन किया, लेकिन आज तो आपको शांति का क्या देता है? भोजन। लेकिन मुंह को खोलना पड़ेगा, शांति के भोजन के लिए मुंह को खोलना पड़ेगा। और अपने मांगने वालों को लिखा है पवित्र आत्मा छीन नहीं देगा। कितनों के अंदर पवित्र आत्मा है उनको पता है अंदर पवित्र आत्मा है? हाथों को जाएंगे। पवित्र आत्मा सबके अंदर है, पर बहुतों के अंदर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं काम कर रहा? मैंने क्या बोला? क्योंकि प्रार्थना की वेदी, आत्मा की वेदी को शैतान तोड़ दिया है। मांग नहीं रहे परमेश्वर से, प्रार्थना नहीं मांग रहे। मुझे प्रार्थना चाहिए प्रभु, मुझे आपका संगति चाहिए प्रभु, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपको देखना है अपनी आंखों को, मुझे आपके साथ बैठना है करेंगे। आप जितना मुंह खोलेंगे, जितना मुंह खोलेंगे उनकी बुराई के लिए, उनकी मजाक के लिए, उनके ठंडे के लिए, उनको नीचा गिराने के लिए बरोबर मुंह खोलेंगे। अब फोन पे चिपक गए ना, 1 घंटे के पहले फोन उठने वाला आपसे नहीं है, नहीं है ना। कितने घंटे से कम से कम 1 घंटे बात करते, कम से कम 1 घंटे आगे थे। कोई नहीं, उससे पहले कभी भी उनको फोन पे किसी से ज्यादा वक्त बात
नहीं करना है। आप जिससे भी ज्यादा वक्त बात करेंगे, समझिए आपकी प्रार्थना की गली टूट रही है, आपकी आखिरी उन्नति रुक रही है, खासकर जो दुनिया के लोग। हालेलुया। आपको चिंता, अपना चिंता देगी, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो अपने मुंह को गलत बात की बोल रहे हैं। फिर आप भी तो हाँ मेरी भी जिंदगी में यही तो चल रहा, उनकी क्या सुनी? हम तो खुद ही दुखियारी, क्या दुखियारी की सुनी? हम तो खुद ही दुखिया है, क्या दूसरों की सुनने जाए? आप खुद को भी दुखी महसूस करिए, तो क्या आपकी उन्नति होगी? होगी उन्नति? हम दुखियारी नहीं है, हम दुखी नहीं है, मर्जी में कोई भी दुख नहीं है, उसमें दुख को पूछते देख रहे हैं कि हमारे एक ने ले लिया। हालेलुया। अपने मुंह को हम बोलते हैं, तभी बोलेंगे मेरा दुख, मेरी गरीबी, मेरी बीमारी, मेरी लाचारता, कमजोरी, वो सब मेरी मृत्यु, उस पे खत्म हो गई। जब कल्पना है मनुष्य, जब कल्पना है सिंपल से होता है। मनुष्य के पेट मुंह की बातों की फट से भरा होता है, तो बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो खुश होता है। जिसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल मिलेगा। आपका जुबान क्या बताया जाता है? आपके जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों भरा है। आपके जुबान में चंगाई और बीमारी दोनों भरा है। आपके जुबान में आपका अमीर होना, गरीब होना दोनों भरा है। आपके जुबान में आपका पवित्र होना, अपवित्र होना दोनों भरा है। आपके जुबान में आपका सफल होना, असफल होना दोनों भरा है। अब दोनों से क्या करना चाहेंगे आप? आपके प्रभु का सब तुम्हारे वश में है। मैंने तुम्हें सब बातें बता दिया। मुंह पर मुंह किस बात के लिए खोलना है? मेरी तरफ मुंह करके खोलना है या मेरी तरफ पीठ करके मुंह खोलना है? अगर प्रभु की तरफ पीठ करके मुंह खोलेंगे तो मृत्यु आएगा, बीमारी आएगा, गरीबी आएगा, दुख आएगा, बोझ आएगा, लाचारी आएगा। और जब प्रभु की तरफ खोल के बोलेंगे, दुख दिखेगा, उसने कोड़े खाया है, चंगाई मिला है। इसलिए हाथ में कीलों को थुकवा के, पैरों में कीलों को थुकवा के, मेरे विरोध में जो बातें लिखी गई थी, मेरे गरीबी की जो बातें लिखी गई थी, वो सब कीलों के बीच में क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। इसकी सांस निकले थे, मुझे सांस आया, मैं मरूंगी नहीं बल्कि जीवित रहूंगी। क्या बोलेगी? इसके साथ वहां रुकी, मेरी सांस यहाँ बढ़ गई। हालेलुया। क्योंकि वहां मृत्यु को दिया, यहाँ पे जीवन आ गया। जब देखिए बोलेंगे मैं वहां पे नहीं देखूंगी, तो अपनी जुबान को बाएं की तरफ नहीं खोलूंगी, अपनी जुबान को दाएं की तरफ देखूंगी। हालेलुया। तो आपकी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों है। और अपनी जुबान से आप जीवन की घोषणाएं कर रहे हैं, जीवन की बातें बोल रहे हैं, आशीष की बातें बोल रहे हैं, बीमारी की बातें बोल रहे हैं, इसकी बोली वो आपके सुनेंगे। आपके हाथ में एक पॉइजन का बोतल है, आपके हाथ में एक हनी का बोतल है। अब आप उसको दोनों पीजिए, दोनों के लिए लिखा जा चुका है, ये हनी है, ये पॉइजन है। समझ पा रहे हैं? आपके हाथों में दोनों बोतल दे दिया गया है, एक आपका जहर का बोतल है, एक आपके शहद का बोतल। उस बोतल में से आप कौन सा पी रहे हैं? तो वो कहेगा मैंने सब बातें बता दिया था, मुझे बाइबल दे दिया था, मुझे फिर सारी बातें तुम्हें बता दिया था, तुम दिखा दिया था, मृत्यु भी दिखा दिया था कि वहां जीवन मिला। तुमने इधर मुंह करके बोला या इधर मुंह करके, मेरी तरफ मुंह करके बोला या शैतान की तरफ मुंह करके बोला? हालेलुया। आप जब प्रभु की बातें बोलेंगे ना, तो शैतान की बजती है। समझ पा रहे हैं? आप जब प्रभु की बातें बोलते हैं तो शैतान की बजती है। इतना भोग जो लेके आया था बीमारी का, जाओ बीमार मान, बीमारी की दुष्ट आत्माएं होती है जो नरक से भेजी जाती है। ये आपका कोई संजोग नहीं कि आप बीमार हो गए। जो व्यक्ति बीमार है ना, ये संजोग नहीं कि आप बीमार हो गए, ये नीचे से नरक से दुष्ट आत्माएं भेजी जाती है। क्योंकि बाइबल वहां पे हमारे परमेश्वर के पास स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं लिखा है, कोई रोना नहीं, कोई विलाप नहीं लिखा है। जब वहां पे रोना नहीं है, वहां पे विलाप नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, इसकी पुस्तक भी वहां पर नहीं होगी, वहां उसके गीत भी नहीं होंगे, है ना? ये सब चीजें नीचे से होती है। शैतान वहां को देखता है, जाओ उसको बीमार करो, उसको कष्ट दो, तो दुष्ट आत्माएं आएंगी, आपको फिर सुबह देगी, अरे अभी रात में तो सुबह तक तुम्हें ठीक था, तब तक तुम्हें ठीक था, तभी मुझे क्या, मुझे बेचैनी चालू हो गई, मुझे घबराहट चालू हो गया,
अभी देखो मैं ठीक ठाक करी, मेरा पैसा आया, मेरा पैसा कहाँ चला गया? अरे शैतान द्वार पे खड़ा था, आपके पैसे को जैसे आपके हाथ में आया तो भेज दिया कि जाओ के पैसे को बीमारी में उड़ा दो, ये पैसे को उधर उड़ा दो, उधर उड़ा दो, उधर उड़ा दो, सब पैसा फटते बन, वो दूध देते गए और आपने ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं पाया कि आपने उन चीजों को बोला नहीं कि पैसा प्रभु की आरती से मेरी जिंदगी में आया है, प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद है, पैसा आपकी आशीष से आया है, ये पैसा हमारा सही चीज मिलता है, ये शरीर मेरा परमेश्वर के हाथ से बनाया गया है, वो शरीर मेरा बीमारी के लिए नहीं है, दुख भोगने के लिए नहीं है, कष्ट के लिए नहीं है, जितना हम बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना ही आपके जीवन में आप आर्थिक तौर पर पाएंगे, आपकी जुबान में दोनों कुछ बता सकते, मैं फिर से बता रही हूँ, शहद भी है आपकी जुबान में, और तो बोलते हैं ना यही जुबान क्या खिलाती है, शहद खीर भी खिलाती है जुबान, और मार भी खिलाती है, कहते हैं ना यही जुबान खीर भी खिलाती है, यही जुबान मार भी खिलाती। शैतान भी कहीं कहीं जो है वो जो दृष्टांत बताया, कहावतें बताया है, प्रभु की वचन को लेकर बता दिया है, लेकिन भी लोग समझ नहीं, आपका यही जुबान आपको बहुत ऊंचाई को लेके गया, आप बोल रहा है मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं पीछे नहीं, मैं आगे जाऊंगा, मैं प्रधानों के बीच बैठूंगा, मैं नीचे से उठा के ऊपर जाकर जाऊंगा, हालेलुया, मेरी आत्मा पे शैतान देना कोई अधिकार नहीं है, ये आत्मा यीशु मसीह का, प्रतिदिन मसीह को क्या करना है,